गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करेंगे। गोल्ड देखा जाए तो कॉमेक्स पर $4100 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर देखें तो $60 के ऊपर नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में देखें तो गोल्ड 1,44,999 का भाव चल रहा है। वहीं एमसीएक्स पर सिल्वर देखेंगे तो 2,26,000 का भाव चल रहा है। अजय सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या गोल्ड सिल्वर ने यहां से वापसी कर ली है या कोई ऐसा रेजिस्टेंस लेवल गोल्ड सिल्वर का जब वो ब्रेक होगा तब हम कहेंगे कि गोल्ड सिल्वर में तेजी आ चुकी है? देखिए, गोल्ड सिल्वर में मुझे लगता है तेजी आ चुकी है। ये तो 4 दिन की गिरावट के बाद मार्केट तेजी के बाद आज थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है। बट मुझे लगता है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब डेटा। जॉब डेटा में आज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रहेगा, वहां पे भी बढ़ोतरी देख रहे हैं। और अगर जब तक जॉब के डेटा प्रॉपर नहीं आते, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेट हाइक की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहेगी। हालांकि अभी भी सितंबर में रेट हाइक 11% बता रहा है, बट मुझे लगता है कि ये इस अगले हफ्ते जो डेटा आएगा वहां से हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज के सेशन में हो सकता है मार्केट दिन के सेशन में थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रह सकता है या थोड़ा बहुत गिरावट दिखा सकता है, बट सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट तो मत कीजिए, लेके काम कीजिए। 1,44,500 पे लेंगे, 143,500 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 146,500 का टारगेट रहेगा। डॉलर इंडेक्स में भी कहीं पे भी कोई बड़ा मूवमेंट डॉलर इंडेक्स में भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लेके काम कीजिए, बेचना नहीं चाहिए। गोल्ड में खरीदारी की सलाह दी जा रही है अजय सर की ओर से। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। तेजी आ चुकी है ऐसा कहना है सर का, तो खरीदारी की सलाह दी जा रही है। गोल्ड अगस्त वायदा 1,44,500 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,46,500 तक के टारगेट के लिए 1,43,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखिए जो भी ट्रेडर्स हैं। रविंद्र सर, आपका क्या नजरिया है? गोल्ड को लेकर तेजी करना चाहिए? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं सर? गोल्ड में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन हुआ नहीं है। तो अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो एक बहुत ही अच्छा वेज बना हुआ है, फॉलिंग वेज, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। और ये एपेक्स लेवल पे है अभी। लाइक नॉर्मली हम कहते हैं कि इसको इसको कॉइलिंग कहते हैं। तो जब भी ये कॉइल एकदम एपेक्स तक पहुंचता है तो वहां से हम एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखते हैं। और ये जो फॉलिंग वेज है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो ये अपसाइड ब्रेकआउट देगा। हालांकि अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है। मेरे हिसाब से इसका कंफर्मेशन जो है वो $4,200 के ऊपर होगा स्पॉट में। अगर वो होता है तो फिर मुझे लगता है कि हम इसमें एक सस्टेनेबल तेजी देखेंगे। जो अभी मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, आई थिंक वो थोड़ा सा थम जाएगा। और अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि 41 अराउंड 4165 4170 का रेजिस्टेंस है। तो मुझे भी लगता है कि अगर डिप आता है इंटरनेशनल लेवल्स में, अगर 4090 4100 का अगर डिप आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इसमें। और पॉसिबिलिटी है कि 4170 तक मार्केट एक बार आए, और वो एक ब्रेकआउट जोन है 4170 से 4200 तक। आई थिंक इसे बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगेन इट माइट गिव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑन द अपसाइड। सो कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिए फ्रॉम अ पोजिशन पर्सपेक्टिव। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो यहाँ से अगर $30-40 नीचे आता है तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड बाय अपॉर्चुनिटी। इवन सिल्वर में भी सिमिलर पैटर्न है, लेकिन सिल्वर में अभी थोड़ा सा ऊपर में $64 का आसपास रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा ऊपर है भी है, लेकिन सिल्वर में भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न बन रहा है। और अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से सिल्वर भी जाएगा। और ये मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि सिल्वर में जो $55-56 का जो सपोर्ट है वो एक बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल है, और वहां से हमने देखा है कि मार्केट 3-4 बार घुमा है। तो मेरे हिसाब से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग मूव। बट मैं वेट करूंगा कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगा तब तक के लिए आई थिंक होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप बाइंग करके चल सकते शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से आप लोग बाइंग करके चल सकते हैं। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप लोग ट्रैक कीजिए। अजय सर, चांदी को लेकर सवाल आ रहे हैं, क्या चांदी ने दायरा तोड़ दिया है? कॉमेक्स पर $60 के ऊपर नजर आ रहा है, एमसीएक्स पर 226,400 का भाव चल रहा है। सर, रणनीति क्या बनाई जाए? क्या यहां से तेजी चांदी में भी दिख रही है? बाइंग करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है ब्रिज, चांदी सोने से ज्यादा दिख रही है। एक, कि हम $60 के ऊपर रिगेन कर चुके हैं। सेकेंडली, अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखोगे तो हमने एक्सपेक्ट किया था, जब 44 का लेवल था तो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल था 72 का। एग्जैक्टली हमने पिछले हफ्ते 7250 का रिट्रेस होते हुए देखा। जब तक ये 72 या 72 के बियॉन्ड जाने की कोशिश करता, तब तक हम मॉल के चल सकते थे कि कहीं ना कहीं
चांदी थोड़ी वीक है सोने के मुकाबले, लेकिन अब ये रेशियो नीचे आना स्टार्ट हो चुका है, जिसका मतलब है चांदी यहाँ से स्ट्रांग मूव करने की तैयारी में है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 220 के लेवल के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है, 60 का लेवल एग्जैक्टली इस वक्त मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यस, आने वाले कुछ सेशंस के अंदर चांदी ज्यादा स्ट्रांग मूव करते हुए दिखाई देगी, इसलिए इसमें भी लेके काम करना चाहिए। यहाँ पे 2,23,000 के ड्रॉप पे लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग मार्केट थोड़ा सा नरम रह सकता है, लेकिन शाम तक हम वापस तेजी देखेंगे जो 2,30,000 तक का लेवल दिखा देगा। 2,30,000 का लेवल चांदी में दिखाई दे सकता है, बाय कॉल दिया जा रहा है, यहां पर आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर सितंबर वायदा 2,23,000 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 2,30,000 तक के टारगेट के लिए 2,20,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अजय सर, एक सवाल भी आ रहा था, उस पर भी मैं आपसे राय लूंगा। विनोद जी का सवाल है, कह रहे क्या सिल्वर 29 जुलाई तक, क्योंकि 28-29 को फेड की बैठक है, 2,29,000 तक भाव जाएगा या 2,20,000 तक भाव जाएगा नीचे? सर, आपका क्या नजरिया है? 29 जुलाई तक का व्यू जानना चाह रहे, क्योंकि हर दर्शक के मन में सवाल है कि फेड तक क्या रेट हो सकता है और फेड क्या फैसला ले सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद कैसी दिशा रहेगी बाजार की? देखिए, मेरा मानना है कि फेड की जो बैठक होनी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे रेट पॉज रहेगा करंट मंथ के लिए। अगले के लिए अगेन सितंबर मंथ के लिए फेड बटा हुआ दिखाई देगा आपको, कि 50% ऑफ मेंबर बोलेंगे कि रेट कट करना चाहिए, 50% मेंबर बोलेंगे नहीं, वेट करना चाहिए। बट ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि जॉब मार्केट जब तक स्ट्रांग नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम रेट पॉज देखेंगे सितंबर में, और हो सकता है कि दिसंबर में जाकर एक कंसेंसस बने रेट हाइक का। बट ओवरऑल मेरे को जो जॉब डेटा जब तक इंप्रूव नहीं होता है, ऐसा कोई भी फीचर नहीं दिखाई दे रहा कि रेट हाइक जल्दी आ जाए। पहले लग रहा था, बट अभी ऐसा नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से यस, 2.30 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। रविंद्र सर, अगला सवाल आपके लिए है। पारस जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, क्या क्रूड की तरह गोल्ड सिल्वर भी भागता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या गोल्ड $4350 तक पहुंच जाएगा और चांदी $65 क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है? काफी पॉसिबिलिटी लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि 4,200, 4,170, 4,200 का एक रेजिस्टेंस है, ये स्पॉट में है। अगर वो निकल जाता है तो फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट वुड भी 4,390, जहां से हमने एक ब्रेकडाउन देखा था और जहां से मार्केट ने एक रिवर्सल भी दिया था रिसेंट अपमूव से। और चांदी में $60 का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो $64-65 तक का एक पॉसिबिलिटी है। तो उनका जो लेवल है वो काफी विजिबल लग रहा है एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं मार्केट में, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है। अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर फोकस आ जाता है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फोकस हटा हुआ है। जैसे अजय ने बताया कि जॉब मार्केट का जो डेटा था इस मंथ में, दैट वाज वेरी बैड। जब तक वो इम्प्रूव नहीं होता तब तक थोड़ा सा आई थिंक इंटरेस्ट रेट हाइक्स के ऊपर थोड़ा सा लगाम बना रहेगा। आई थिंक तब तक के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो आई थिंक ये मंथ एंड फेड मीटिंग तक आई थिंक थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस रह सकता है, लेकिन 4,200 ब्रीच करते हुए इतना जल्दी नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन अगर निकल जाता है तो फिर यस, 4,390 और सिल्वर में $65 से सब पॉसिबिलिटी। अजय सर, पारस जी का एक और सवाल है, मैं आपसे राय लूंगा। सिल्वर मिनी में उन्होंने पोजीशन बनाई, 2,20,000 पर शॉर्ट करके बैठे हैं सर, क्या इमीडिएटली एग्जिट कर देना चाहिए लॉस में, या स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते? वो लेवल्स दिखाई दे सकता है सर, होल्ड करना चाहिए? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा मंदी है। हो सकता है मॉर्निंग सेशन में चांदी में थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए, जो 2.24 तक का लेवल आ जाए, 2.23 तक आ जाए, इसके नीचे नहीं लग रहा। तो बेटर है देखकर आज निकल जाइए, क्योंकि 60 का लेवल बार बार में रिगेन कर रहा है। 60 के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट को $67-68 तक का लेवल दिखा देगी, जो हमारे यहाँ पे करीबन 2.35, 2.36 तक का लेवल भी ले जा सकती है। तो बेटर है कि शॉर्ट ना रखिए, निकल जाइए। ठीक है, ये सर का व्यू है। अब हम लोग मेटल्स की ओर रुख करेंगे। अजय सर, मेटल्स पर आपसे बातचीत करना शुरू करूं, एक 15 सेकंड में बता दीजिए, क्या गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ खरीदना चाहिए? मौका बन गया है? 200% गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में दोनों में बाइंग कीजिए। एग्रेसिव बाइंग मैंने पहले भी मना किया था, फेज मैनर में लेके चलिए। मैक्सिमम अगले 2 महीना वॉलिटिलिटी रहेगी, बट दिस इज द टाइम यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो आप लोग उसमें रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अब मेटल्स की ओर रुख कर लेते हैं। अजय सर, आपसे शुरुआत करूंगा। कॉपर में तेजी है, 1344 का भाव चल रहा है। जिंक सर 386 पर पहुंच चुका है। सर, टॉप पिक में आपकी तरफ से क्या कुछ रिकमेंडेशन है? लेड भी 200 टच कर चुका है सर,
एल्यूमिनियम 348, क्या किया जाए सर? पिछले हफ्ते ऐसा लग रहा था कि पूरे बेस मेटल में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट जिस ढंग से रिवर्ट हुआ है मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग बाइंग करके चलना चाहिए। कॉपर है आज 1340 के ऊपर है, अगर 1335 मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो करंट लेवल से भी लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 1350 है, बट जल्द ये 1380 तक जाएगा। जिंक नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जल्द 400 का लेवल भी दिखेगा। आज इंट्राडे के लिए 383 में लीजिए, 378 का स्टॉप लॉस लगाइए, 390 का टारगेट रहेगा। लेड 200 के नीचे थोड़ा वीक दिख रहा था, बट जिस ढंग से स्ट्रांग मूव आया है लेड में लग रहा है कि 202 203 तक का लेवल भी दिखा देगा। एल्यूमिनियम काफी सरप्राइज है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जब से क्लोजर्स आया है फिर से इसमें तेजी बनना स्टार्ट हो चुकी है। प्राइजेस ने 340 का लेवल रिगेन कर लिया है करंट लेवल से, या 346 से लेके चलिए, 344 का स्टॉप लॉस लगाइए। 352 का इमीडिएट टारगेट, 360 तक के भी टारगेट हम देख पाएंगे। ओवरऑल बेस मेटल में कॉपर और जिंक ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। कॉपर और जिंक सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। टॉप पिक में सर ने रिकमेंड भी किया है, तो इसको जरूर आप लोग ट्रैक कीजिए। रविंद्र सर, आपकी तरफ से कोई ऐसा मेटल जहां पर दांव लगाया जा सकता है? जी, आई थिंक मैं भी अजय से सहमत हूँ। मेरे हिसाब से तीनों बेस मेटल्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। कॉपर में मुझे लगता है कि 365 से 370 तक का लेवल एक बार पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रोवाइडेड 1330 होल्ड करता है नीचे। अगर 1330 के नीचे निकल गया तो फिर थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ सकता है, तो उसका एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके डिप में खरीदारी कर सकते हैं। जिंक में 388 से 390 का एक रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से यहाँ पे रुकेगा थोड़ा सा प्राइसेस, तो यहाँ से 2 से 4 रुपए तक का एक तेजी दिख सकता है। और एल्यूमिनियम में भी आई थिंक 350 तक का एक कैप लग रहा है मुझे। एज ऑफ नाउ यस, थोड़ा सा बाइंग है। हो सकता है कि ऊपर में थोड़ा सा एक कैप आ जाए प्राइसेस में, बट ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो तीनों बेस मेटल में पॉजिटिव लग रहा है। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। डिप में बाय की रणनीति शेयर की जा रही रविंद्र सर की ओर से, तो ट्रैक कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए।